आपका अवचेतन मन कैसे आपके ही दोहराए हुए शब्दों से कैसे आपको मनचाहा परिणाम दे सकता है। कैसे सिर्फ और सिर्फ 21 दिनों के दोहराने से आपका अवचेतन मन आपको वो ला के देगा जो आप अब तक नहीं ला सके। आपको धन, संपदा, समृद्धि, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके अवचेतन मन में छिपी हुई हैं। तो आप अवचेतन मन की शक्ति से इन सबको पा सकते हो। आप अपने मन में इस तरीके से दोहराएं और ये जो मैं बताने जा रही हूँ, इन बातों को आप लगातार 21 दिन तक दोहराएंगे तो आपको आपका मनचाहा परिणाम अवश्य मिलेगा। तो आपको मैं बताने जा रही हूँ, उन बातों को ध्यान से सुनिए। आप ये दावा करने की हिम्मत करें कि आप अमीर होना आपका अधिकार है और आपका मन अंदर से आपके दावे को फलीभूत करेगा। आपको केवल काम चलाऊ धन नहीं चाहिए, आपको अपनी इच्छा अनुसार सभी चीजें करने के लिए बहुत धन चाहिए, जिससे कभी भी कहीं भी आप अपनी इच्छा पूरी कर सके। अपने अवचेतन मन की संपन्नता को पहचाने और उसको सही संदेश दें। जब आपके जीवन में धन लगातार बह रहा हो तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ होंगे। धन को ज्वार भाटे की तरह देखें तो आपके पास उसकी प्रचुरता रहेगी। भाटा और ज्वार का प्रवाह निरंतर है। जब लहर आती है तो आपको यकीन होता है कि यह वापस जाएगी। आपके अवचेतन मस्तिष्क के नियम को जाने हुए आपको हमेशा इसकी सप्लाई बनी रहेगी, चाहे धन का स्वरूप कैसा भी हो। कई लोगों के पास केवल गुजारे लायक धन होने का एक ही कारण है, वे हमेशा धन की बुराई करते हैं। वे पंख लगाकर उड़ जाता है। आप अगर धन की बुराई करेंगे, धन को बुरा बोलेंगे, कोई आपसे धन मांग रहा है और आप कहो कि मेरे पास धन नहीं है, तो ये चीज धन को बुरी लग जाएगी और वो पंख लगाकर कब आपके पास से उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको समय और धन दोनों की कद्र करनी। कभी भी धन को बुरा ना कहें, हमेशा धन की तारीफ करें और हमेशा कहें कि मेरे पास बहुत धन है, लेकिन अभी मैं इस समय दे नहीं सकता। इस तरीके से बोलना है। पैसे को भगवान मत बनाइए, ये केवल एक चिन्ह है। याद रखें कि असली अमीरी आपके मन में है। आप यहाँ एक संतुलित जीवन का नेतृत्व करने के लिए हैं। इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से धन को पाना भी है। धन पाने को अपना एकमात्र उद्देश्य ना बनाएं। धन, संपदा, खुशहाली, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्यार को पाएं। व्यक्तिगत रूप से सबको प्यार और सद्भावना दे, तब आपका अवचेतन मन इन अभिव्यक्तियों के विवाहों को चक्रवृद्धि ब्याज देगा। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, बुराई नहीं है गरीबी में। यह मन की एक बीमारी है और आपको स्वयं ही इस मानसिक बीमारी से छुटकारा पाना है। मानसिक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कभी ये नहीं कहना है कि मैं गरीब हूँ। आपको ये कहना है मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत धन संपदा है और मैं जो चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। इस तरीके का विचार आप मन में बार बार बोएंगे तो आपकी जो गरीबी है वो कब दूर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप यहाँ किसी झोपड़ी में रहने या फटे पुराने कपड़े पहनने या भूखे रहने के लिए नहीं हो। आप यहाँ भरपूर जिंदगी जीने के लिए आए हो। तो बस आपको अपने विचारों को सही संदेश देना है। आप कभी भी ऐसी बातें ना कहें कि आपका जो पैसा है वो बहुत बुरा है, मैं पैसे से नफरत करता हूँ। आप जब उसकी बुराई करते हैं तो आप धन को खो देंगे। यहाँ कुछ अच्छा या बुरा नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार की सोच ऐसे अगर आप इस तरह की सोच बोलोगे अपने मन में तो आपका जो अवचेतन मन है उसको यही संदेश मिलेगा कि धन बुरा है और आप इससे परेशान हो, तो आपसे धन दूर हो जाएगा। तो आप अक्सर दोहराएं कि मुझे धन बहुत प्रिय है और मैं इसे समझदारी और रचनात्मक रूप में और न्यायपूर्ण ढंग से प्रयोग में लाता हूँ। मैं इसे खुशी के साथ छोड़ता हूँ और ये कई गुना बढ़कर वापस मेरे पास आता है। धन में कोई बुराई नहीं है, जैसे कि तांबा, शीशा, टिन या लोहा जिसे आप जमीन पर पा सकते हैं। सभी बुराइयां अज्ञानता और मन की शक्ति के दुरुपयोग से होती है। अपने मन में अंतिम परिणाम को छवि के रूप में देखना आपके अवचेतन को प्रतिक्रिया देने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश कभी ना करें। मुफ्त में खाना जैसी यहाँ कोई चीज नहीं है, आपको पाने के लिए देना पड़ेगा। आपको अपने ध्येय और आपका जो उद्देश्य है, आदर्शों और व्यवसाय के लिए मानसिक रूप से ध्यान देना होगा। आपका गहरा मन आपका सहयोग करेगा। अमीरी की चाबी अवचेतन मन का नियम है, जो से बीमारी के विचार को अपने अंदर व्याप्त करता है। तो अब आपको ये फैसला करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको अपने अवचेतन मन में बुरे विचारों को भरना है या अच्छे विचारों को। अच्छे विचार दोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा और बुरे विचार दोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। तो अपने विचारों से ही अपनी गरीबी को दूर कीजिए और सफल बनिए।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ।